हेलो गाइस। तो मैं आज तकरीबन 6 साल के बाद आइटम को इस्तेमाल करने के बाद इसका रिव्यू दे रहा हूँ। और ये है एमआई का पावर बैंक है जो 10,000 mAh है। इसको बोलते हैं एमआई 2i PLM09ZM 10,000 mAh पावर बैंक। और ब्लैक ब्लू फिनिशिंग के साथ में अवेलेबल होता है। और ये इसका ब्रांड एमआई है। तो इसका 6 मंथ तो वारंटी आता ही है। बाद में कितना चलता है क्या है वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि मेरे पास ये 2018 से लेकर के 2024 तक 6 साल तो पूरा सर्विसेज दे चुका है। ओवरऑल ये रिजल्ट ठीक निकला। अब इसके अंदर क्या है, आप क्या सर्विसेज ले सकते हो, क्या जान सकते हो, मैं जानकारी से पहले मैं इसकी क्या इनिशियल वीडियो से रिलेटेड जानकारी बता दूं। जो 2018 पे हमने इसका रिव्यू नहीं डाला था, तो मैं इसके रिव्यू के बारे में ये बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या कैपेसिटी होती है। तो इसके अंदर क्या है, कनेक्टर जो माइक्रो यूएसबी होता है, माइक्रो यूएसबी में जिसमें चार्ज लगता है, तो इसके लिए जो भी चार्जिंग केबल है वो चार्जिंग केबल किस तरह की लगेगी, ये इस तरह की माइक्रो यूएसबी केबल होती है। तो माइक्रो यूएसबी केबल यहाँ पे ऐसा लगाएंगे तो ये केबल इसमें लग जाएगी। तो इसका चार्जिंग शुरू होने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई पॉइंट प्लेसिंग कर रहा है क्या। तो यहाँ पे इसका प्लेसिंग, अभी हम ओवरऑल तो आपको सर्विसिंग ही तो सिखाने की बात कर रहे हैं। तो यदि इसको चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन है और ये इसका पावर टेस्ट बटन होता है जिससे यहाँ पे 4 एलईडी लाइट चलती है। और ये 2 यूएसबी टाइप ए पोर्ट है। इन पोर्ट के थ्रू 2 डिवाइस फास्ट चार्जिंग मोड में लगा सकते हैं। सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं, लेकिन फास्ट चार्जिंग मोड। अब किसमें क्या एम्पियर कितना ले सकते हैं बैक साइड में भी दिखा देता हूँ। तो ये कनेक्टर निकाल दूँ और इसको चार्जिंग लगाने के लिए हमने वैसे मीटर लगा करके इसको चार्जिंग लगा के मेजरिंग किया है। तो ये देखो मेरे पास जो चार्जर था 10 वाट एंड 15 वाट सैमसंग का फास्ट चार्जर है। तो इससे ज़्यादा वाला माइक्रो यूएसबी के अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है, उससे ज़्यादा वाले नहीं होते हैं। और ये इसके अंदर मीटर डिस्प्ले आ रहा है। ये मीटर डिस्प्ले को कैसे दिखा सकता हूँ मैं आपको, तो इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं ये उल्टा करके इसके अंदर मीटर डिस्प्ले दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आप जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 8.54 वोल्टेज ये इसको आउट कर रहा है और इसे चार्जिंग कर रहा है 0.17 जो इसमें एम्पियर, 0.17 मतलब 170 मिली एम्पियर से इसको चार्ज कर रहा है। और ये जो इसका टाइमिंग है कि कितना घंटा हो गया, तो टाइमिंग को हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो ये 0 हो जाता है और टोटल कितना mAh हो गया। तो हम ऐसा किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं करेंगे कि जितना पावर बैंक है उतना प्रॉपर पावर जा रहा है नहीं जा रहा है। ये मीटर के अंदर 100% एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो जैसे जैसे 6 साल पुराना हो गया तो 10,000 के बदले में इसका बैकअप डाउन होते होते 3 से 4,000 ही रह गया है। और अभी इसको पूरा चार्ज करके साइकिल दिखाने के लिए आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ। तो ये टाइप ए पोर्ट, इसमें केबल का भी टाइप ए पोर्ट ही होता है। और जो हमने डिवाइस टेस्टिंग के लिए लगाया ये भी टाइप ए पोर्ट वाली ही लगाया। तो इसका चार्जिंग फंक्शन तो ये प्लग में हमने लगा दिया, तो ये करंट आया इसमें से होकर के और इस केबल का जो लास्ट एंड है ये यहाँ पे चार्ज लगा। तो इतना फंक्शन मैंने बता दिया कि चार्ज किस तरह से क्या हो रहा है। तो मैं इस केबल को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। तो इसको साइड में रखने के बाद मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले बात तो इसके अंदर बैटरी होती है जो अंदर में दिखाई दूंगा। ये 10,000 mAh 3.7 वोल्टेज की होती है, यानी 10 एम्पियर का इसमें करंट दिया जाए अंदर बैटरी में तो 1 घंटे तक चलेगी। यानी टोटल वाटेज हुआ है इसका 37 वाट पर आवर है। तो 37 वाट का यदि हमने लोड दे दिया इसको तो ये 1 घंटे तक चलेगी। ऐसे मान लो हमने 37 वाट के बदले इसे हाफ कर दिया तो 18 साढ़े 18 वाट का चार्जर पे जिस मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं वो 2 डिवाइस इसमें लगा सकते हैं एट ए टाइम। ये 2 डिवाइस लगा दिया तो 18 वाट के 2 डिवाइस लगेंगे तब भी 1 घंटा चार्ज करेगा। तो 1 घंटा में जनरली क्या होता है, फोन अच्छे खासा 5,000 mAh के 2 फोन चार्ज हो जाते हैं। तो 5,000 mAh के 2 फोन चार्ज कर सकते हैं वो कैपेसिटी, क्योंकि 10,000 mAh का टोटल कैपेसिटी है। और यहाँ पे 4 छोटी छोटी एलईडी है जो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इसमें जूम करके अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एलईडी है, ये टेस्ट बटन दबाने से जलती है। टेस्ट बटन में अपने आप ही कुछ लोड आता है अंदर में और बैटरी को चेक करने का मोड देता है। तो ये 2 आउटपुट पोर्ट है टाइप ए। और इसके अंदर इनपुट में जो वोल्टेज है इसके अंदर दोनों तरह का है। 5 वोल्टेज होता है इसमें। तो 5 वोल्टेज में ये 9 वोल्टेज 12 वोल्टेज तक भी इसको पावर लेता है और उसके मुताबिक ये चार्ज करता है। 2 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली लेता है। 5 वोल्टेज चार्जिंग लगाएंगे तब भी 2 एम्पियर है, 9 वोल्टेज में भी 2 एम्पियर है, 12 वोल्टेज होगा तब भी 1.5 एम्पियर इसका चार्जिंग होगा। तो उस चार्जिंग के रेट के हिसाब से ये क्या है, आराम से जो इसका चार्जिंग 18 वाट के लगभग जो चार्जिंग कैपेसिटी रहती है, तो वही इसके आउटपुट में भी क्या होता है 18 वाट के दोनों में चार्जिंग कैपेसिटी रहती है दोनों में। अब मैं बता दूं कि 10,000 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी है, बहुत लाइट वेट की इसमें बैटरी रहती है, वो मैं बैटरी तो दिखाऊंगा। और इसका वजन बहुत ही कम हो जाता है। एल्यूमिनियम अलॉय जो बॉडी है इसकी वजह से इसका थोड़ा वेट बढ़ रहा है, लेकिन मजबूती भी अच्छा है। तो 2 वे क्विक चार्जिंग है, इसमें डुअल यूएसबी आउटपुट होता है, यानी दो जगह से चार्ज हो जाता है। दूसरी बात है इसका ड्यूरेबल है, जो ज़्यादा अच्छा चार्जिंग एफिशिएंट रहती है कि लिथियम पॉलीमर बैटरी है जो इसके अंदर लगाई हुई है। तो MI A1 2.2 फुल चार्ज एंड iPhone 7 3.5 फुल चार्ज, तो ये आराम से इसमें हो जाता है। और 6 मंथ की तो इसमें वारंटी रहती है। तो फिर मैं और भी इसकी यदि जानकारी जुटाना चाहूँ तो ये जनरली ब्लू और ब्लैक कलर में मिल जाता है, लेकिन इंडिया में जनरली ये क्या करेगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया में ज़्यादातर ये ब्लैक कलर में आ रहा है, लेकिन ये यूएसए से खरीदा तो थोड़ा अलग कलर में अवेलेबल हो गया। इसका वजन 241 ग्राम है, मोटा सा हम 250 ग्राम बोल सकते हैं इसकी पैकिंग के साथ। तो ये जो फर्स्ट टाइम पे इंडिया में आया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ये 27 नवंबर 2017 को इसका रिलीज हो गया था। तो इसकी जो साइज़ है, ये लेंथ की बात करें तो 14.7 सेंटीमीटर यानी लगभग 15 सेंटीमीटर है। हम स्केल से भी मेजरमेंट करके दिखा सकता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे लगभग 15 सेंटीमीटर हो जाता है, 14.7 है, लगभग 15 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई है ये 1.4 सेंटीमीटर लगभग, यानी 1400 के लगभग है। और दूसरा है ये 7.1 यानी 71 के लगभग है, 7.1 सेंटीमीटर। तो साइज़ वगैरह बहुत कुछ है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए और क्या है समय बर्बाद ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि यदि कभी ये पानी में गिर जाए तो पानी तो बहुत आसानी से भरता है, इसके अंदर कोई खास सीलेंट नहीं है। तो पानी भर गया तो इमीडिएट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोल के धूप में रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर हवा का वेंटिलेशन नहीं होने से पानी भरा रहेगा और ये कभी ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए क्या है, इसके अंदर इस तरह की ये प्लेट को चाहे तो आप निकाल सकते हो। ये प्लेट निकालना कंपलसरी जरूरी नहीं है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है इसकी प्लेट को निकालने के लिए कोशिश ही ना करें। तो फिर ये बैक साइड से क्या होगा, बैक साइड में इसका जो
नंबर रहता है यहाँ पे, इसका टोटल कैपेसिटी है और नीचे इसकी पहचान पे है, यहाँ पे देखो इसका जो नंबर दे रखा है डिटेल्स में। और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है 2018 सितंबर 2018 में हमने परचेज किया था, रिलीज होने के 1 साल बाद का है। तो इसमें 37 वाट है, 3.7 है और ये 9 एंड 12 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है और 2 एम्पियर है और 1.5 एम्पियर है। तो यानी ये तकरीबन 18 वाट के लिए इसका चार्जिंग हो जाता है। तो इसको जूम करके दिखाने के लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ता है कि फ़ोन से कैमरा से थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छा से होगा। तो मैं थोड़ा सा दूर रख के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करना चाहता हूँ, इसकी बॉडी को यहाँ से खोलने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कोई भी शार्प टूल लेंगे। शार्प टूल लेने के लिए इसके अंदर यहाँ से जैसे आप लगाते हो तो इसके अंदर यहाँ जो जगह मिलेगी थोड़ी सी, तो इस जगह के मुताबिक इसको उठा लेना है। तो ये ऐसा प्लेट उठाओगे तो इसके अंदर थोड़ा सा आगे करो तो ये हल्का सा गम रहता है, कुछ ज़्यादा गम नहीं होता। ये लॉकिंग पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। तो इसको यहाँ से खोल दिया तो बहुत ईजी हो गया। देखो इसके अंदर 2 स्क्रू है, तो प्लस स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ कि प्लस स्क्रू ड्राइवर, तो ये मेरे को 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर मिला। तो इस 4 मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर को मैं यहाँ पे लगा के इसको ओपन कर देता हूँ। तो देखते हैं इसको ओपन करने के बाद रिजल्ट किस निकलता है। तो खोलना ज़्यादा आपको लगेगा कि कंपनी ने तो ऐसा बनाते हैं कि कोई खोल ही ना पाए। तो मैं जो सीक्वेंस बताता हूँ यदि उसी के मुताबिक आप खोलेंगे ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत ईजी से। तो इसके अंदर कोई भी हो गया, यहाँ से जाकर के इसकी प्लेट्स है ना, इस प्लेट्स को उठा सकते हो या स्क्रू ढीले होने के बाद इधर जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच से बचाने के लिए अंदर शॉर्ट सर्किट से बचना है। तो ये प्लेट यहाँ पे आ गई, इस प्लेट के अंदर देखो कोई भी नहीं है, यहाँ पे हल्का सा लॉकिंग पॉइंट रहता है, गम भी कोई ज़्यादा नहीं होता इसमें। और ये यहाँ पे ऐसा रहता है, दोनों तरफ स्क्रू है। तो मैंने ये स्क्रू और देखो एक प्लेट है, फिर स्क्रू है, ये प्लेट है, 2 चीज़ निकाल दी। अब इसको क्या है, मैं यहाँ से हाथ से धक्का दे सकता हूँ ऐसे। तो इसमें सभी जगह धक्का देना है। यदि आपके पास ज़्यादा धक्का देने के लिए दिक्कत ना हो तो ऐसा चीज़ को, इसको प्लेट को अंदर कर ले और इससे धक्का दे सकते हो प्लेट पोर्शन। और इसके अंदर घुसने की कैपेसिटी है, तो इधर से तो ये मेरा टूल बड़ा है तो यहाँ से घुसाने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैं ऐसा ट्राई कर सकता हूँ। या इससे भी दिक्कत रहता है तो ज़्यादा शार्प टूल नहीं देखना, इसका देखो 1 mm तक है, ऐसा प्रेस तो इस जगह स्क्रैच भी आएगा तो कोई नुकसान नहीं। तो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। और जैसे दूसरा है ऐसा ये भी छोटा है तो ये ले सकते हो। तो इसमें आराम से ऐसा होगा, तो यहाँ से बॉडी को पकड़ के रखना और इसमें पुश करना। तो ऐसा पुश करोगे तो ये दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। देख लीजिए कैसे निकल रहा है, कितना आसान है। अब ये निकलने के टाइम पे आपने ये देख लेना कि इस तरफ में देखो कंपनी का लोगो है, इस तरफ में ये पीसीबी दिखनी चाहिए और इसका बैक पोर्शन है ये प्लेट्स जैसा है, इधर ये एमआई लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा देख करके आप खोलोगे तो दोबारा फिट करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पकड़ के खींचते हो तो ध्यान रखना यहाँ पे पीसीबी ब्रेक हो सकती है, लेकिन ये फ्रेम अच्छा मजबूत होने की वजह से आप खींच भी सकते हो ऐसा। तो ये मैं ऐसा खींच रहा हूँ। वैसे मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन वाली बात है वो है कि आप यहाँ से पुश करके इसको जितना हो सकता है उतना धक्का दे दें। देखो मैं यहाँ से धक्का देते दिखता हूँ। अब ये मेरा जब पेपर तक भी पूरा चला गया तो उसके बाद क्या धक्का दूंगा मैं, इसलिए वो बड़ा टूल यदि ऐसा है तो इस टूल से धक्का देकर तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है भाई, अच्छा मजबूत बॉडी है। तो यहाँ से पकड़ के और इसको खींच लेते हैं। तो देख लीजिए इसके अंदर किधर पोर्ट्स है, ये इधर दोनों यूएसबी है, माइक्रो यूएसबी है, टेस्टर स्विच है, यहाँ इंडिकेटर। तो इसको ऐसा पकड़ के मेरा पूरा मोबाइल आपको दिखा पा रहा हूँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ कि आपको पूरा नजर आना चाहिए। तो यदि ये पूरा नजर आएगा तो आप ठीक से समझ पाओगे। तो मैंने यहाँ से होकर के इसको खींच लिया। ये खींचने के बाद फिर मैंने पोजीशन बता दिया, मैं ऐसे कैसे सीधा का सीधा रखूँगा और इसकी जो प्लेट्स है दोनों को भी यहाँ रख देता हूँ। और इसकी स्क्रू है, स्क्रू को तो आपने बचा के रखना है। तो दोनों स्क्रू को ज़्यादा सेफ्टी से रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ही डाल दो, इसके होल में डालो। दोनों को होल में डालने के बाद इसकी जो प्लेट्स है, प्लेट्स में इसका लॉकिंग पॉइंट देखते हुए वापस ऐसे रखो। अब आप इसको फेंके फिरोगे ये स्क्रू नहीं निकलेंगे, यहीं रहेंगे। तो अच्छा आइडिया है ना, ये ऐसा रख दिया। अब रखने के बाद ये निकाल दिया। ये निकाल के देखा तो भाई जो मैंने बताया उसके मुताबिक यदि सारी डिटेल सही मैच हो रही है तो ये मैच हो जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो आप देख पा रहे हो, मैं और नज़दीक से क्या जूम करके दिखा सकता हूँ, क्या मेरा कैमरा जूम कर सकता है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जूम करके मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कि इसके अंदर जो बैटरी लगी है क्या है, इसमें 3.7 वोल्टेज दिख रहा है और 1000 mAh दिख रहा है, 37 वाट है मैक्सिमम। हाँ यहाँ पे देखो मैक्सिमम CV 4.2 वोल्टेज। तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज जब देना है, लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज देना है, तो इसका सर्किट है जो BMC बैटरी मैनेजमेंट सर्किट है 4.2 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो इसको पक्का चेक करना है। तो अभी यहाँ पे हम आकर के देख लेंगे कि इसकी PCB की क्या स्थिति है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर, मैं एक पोकर या टीजर ले लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ ये यहाँ पे देखो ये कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब ये वाटर डैमेज लग रहा है। ये देखो यहाँ से बहुत बुरी तरह से हालत में है, ये यहाँ पे है। तो ये इस तरह की जो ये यहाँ पे कनेक्ट रहती है, बिना के कनेक्टर की वजह से ये जो चार्जिंग फंक्शन है ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। और ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी सल्फेशन आया हुआ है, तो इधर भी सल्फेशन है। तो इसको क्या करेंगे हम, पेट्रोल थिनर CTC जो मिलता है उससे इसको रगड़ रगड़ के पूरा साफ कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी कनेक्टर में दिख रहा है आपको डस्ट, ये यहाँ पे भी दिख रहा है। तो पहले तो मैं क्या है इसको क्लीन करके भी आपको दिखाऊंगा ऐसा है। तो यहाँ पे जब टूथब्रश से यदि रगड़ते हो आप तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का एक ग्राउंड पॉइंट है और ये सेंसिंग पॉइंट है। ये दोनों से जाकर के पतले वायर से ले जाके इस बैटरी की बॉडी पे जाके NTC लगाया। तो इसमें क्या है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी। तो ये कंपोनेंट की पोजीशन में दिखा देता हूँ, देखो कहाँ पे है कैसा है, आप आराम से देख सकते हो। तो इस वाला में मैंने जूम कर दिया इसलिए आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलो मैं इसी को वापस, और इसका बैटरी का इंटरनल तो मैंने आपको बताया नहीं होगा, जो ये भी बता देता हूँ। देखो लिथियम लिथियम आयन पॉलीमर सेल 1000 mAh और ये मेड इन चाइना है। तो ये बैटरी के बारे में डिटेल दे दी। अब इस सेल को खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, तो भाई पावर बैंक टोटल आपका जो ब्रांड के मुताबिक है जो 3000 रुपये खर्च करने मिलेगा, लेकिन ये बैटरी का 1000 रुपये होगा। लेकिन इससे पहले PCB क्या रिपेयर हो गई है क्या, ये कॉन्फिडेंस हो जाए तभी बैटरी की तरफ जाना है। तो इसको साफ कैसे करेंगे और किस तरह से किया जाए अभी प्रैक्टिकली मैं करके दिखा देता हूँ। क्या इसके बैक साइड भी सफाई की जरूरत है क्या, तो बैक साइड भी दिखाऊंगा। उसके लिए एक स्क्रू यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये दोनों स्क्रू यदि हम खोल देंगे तो उसके बाद इसको आराम से दिखा सकता हूँ। इसको अप करेंगे और ये इसका PCB का पार्ट नंबर है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो कि पार्ट नंबर डालो गूगल में और इसका सेल्स पे पार्टी का मिल जाएगा और ये PCB आराम से ले सकते हो। तो ये PCB अलग से खरीदने की जरूरत पड़ती है और बैटरी खरीदोगे तो भाई तकरीबन आपका पावर बैंक का हाफ कॉस्ट चला जाएगा। तो भी आपका नया भी तो 6 मंथ की वारंटी रहता है,
तो आपने यदि रिपेयर किया, आपको कॉन्फिडेंस है, तो फिर भी कोई टेंशन वाली नहीं है, घाटे का सौदा तो नहीं है। यहाँ पे 2.2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, पावर रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू जाता है। यदि इमरजेंसी में कुछ होता है तो ये रेजिस्टेंस उड़ जाती है। तो कभी भी आप चेक करोगे तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि बैटरी का पावर क्या आगे जा रहा है क्या। तो यहाँ पे भी देखो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, तो दोनों के ऊपर मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी रेंज में आप चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले वोल्टेज दोनों तरफ लगा के देखेंगे। यहाँ पे यदि वोल्टेज दिखा रहा है तो ये अपने आप ही मान लेते हैं खराब हो गया। लोड लगने के टाइम पे कुछ 1 वोल्टेज से बिलो, मतलब 0.7 वोल्टेज से बिलो आ सकता है, तो वो कोई बात नहीं। ये यहाँ पे जैसे 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये बाकी कैपेसिटर्स है, और इसकी बीएमसी चिप नीचे मिलेंगे, ये टेस्ट बटन। तो इतना तक तो मैंने बता ही दिया। अब मैं क्या है, पहले इसको क्लीन कर दूँ या खोल के बताऊँ। तो क्लीन करने के लिए फिटिंग में साफ करने के लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी। मुझे लगता है कि मैं पहले आपको क्लीन करके दिखा दूँ। तो मैं अब कर देता हूँ उसको क्लीन। देख लीजिए क्लीन कैसे होता है। तो हमने क्या है, क्लीनिंग मटेरियल तो बहुत है, लेकिन ये ले लिया है मैंने थिनर ले लिया। थिनर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसे आईसो प्रोफाइल कर लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा रस्टिंग होने की वजह से मैं थिनर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर देखो स्प्रे कर देता हूँ। अब ये स्प्रे कर दिया मैंने, पूरी तरह से गीला हो गया, गीला हो गया, बहुत स्मेल भी मारेगा। अब इसको मैं यहाँ से देख के इसको साफ करूँगा, लेकिन ये इस जगह पे रगड़ने के टाइम पे वायर से बचाऊंगा। तो वायर बचाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना है, अंगुली रख देना है। अंगुली रखने से मेरे यहाँ तार टूटने का डर खत्म हो जाएगा। तो मैं पूरी ताकत लगा के रगड़ देता हूँ उसको। रगड़ने के बाद भाई चमक जो आएगी, आप सामने देख पाओगे कि पीसीबी कैसे काम करती हुई नजर आती है। अभी तक ये डेड थी ना, तो ये वर्किंग कंडीशन में आने की संभावना है। तो मुझे 99% तो समस्या पता चल गया है कि ये शायद इसके अंदर जो वाटर डैमेज हुआ है, अंदर पानी चला गया। और पानी कहाँ से जाता है, क्यों जाता है, उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखते देखते यदि आपने थिनर की कार्रवाई पहले किया होता है तो वाटर डैमेज से बचने का चांसेस रहता है। तो कैसे वाटर डैमेज से बचते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या लिया, थिनर लिया, थिनर थोड़ा सा स्प्रे किया और इसमें और सेंसर का तार बचाते हुए बुरी तरह से रगड़ दिया। तो भाई अब आपको मैं ये से दिखा देता हूँ कि इसमें जो रस्टिंग प्रॉब्लम थी वो क्या अभी भी दिख रही है क्या, कौन सा पोर्शन है जिसको मैं जूम करके दिखाऊँ आपको कि ये चीज़ को आप समझ सको। चलो मैं जूम कर देता हूँ इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आप देख पा रहे हो अभी भी ये यहाँ पे थोड़ा सा रस्टिंग दिख रहा है। इधर वाला बहुत ही कम है, लेकिन कुछ क्लियर हुआ है, इधर का भी है। अब इसमें सिर्फ ये तार को बचाते हुए मैं यहाँ पे इस तार को रख देता हूँ, और रखने के बाद फिर से इसको मालिश कर देते हैं, जैसे टूथब्रश करते हैं ना, वैसा टूथब्रश जैसे कर देता हूँ। तो ये देखने में आपको इतना जूम करके दिखा रहा हूँ तो काफ़ी होता है, जितना आप आंखों से नंगी आंखों से सीधा देख नहीं पाओगे। मैं टेलीस्कोप को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इसमें, और माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। टेलीस्कोप क्या होता है, दूर से चीज़ों को देखना, माइक्रोस्कोप नजदीक से देखना है, लेकिन 400 गुना तक बड़ा होता है। तो भाई हमारा मोबाइल फोन कौन सा है, हमारा 400 गुना तो नहीं है, लेकिन 100 गुना तक तो बड़ा कर ही सकते हैं। तो मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, कितना छोटा है ये, बहुत छोटा है ना। अब इसको देखो बड़ा करते करते मैं दिखा रहा हूँ कि कितना ये जूम करके देखा जा सकता है। अब मेरा यहाँ पे इसके अंदर जो सल्फेशन की मात्रा अभी बिल्कुल बिल्कुल भाई तकरीबन तो पूरा साफ हो गया, साफ हो गया। तो यहाँ से जा करके अभी मैं पूरा चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ तक इतना अच्छा क्लीन करके दिखाना, इतना अच्छा जूम करके दिखाना तो कोई ध्यान देगा नहीं, फिर भी मैंने दिखा दिया पीसीबी का नंबर भी कैसा है। अब यहाँ पे इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ये भाई यहाँ पे गंदा दिख रहा है। तो ये क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये देखो यहाँ पे मैं इसकी शार्प पॉइंट से रगड़ देता हूँ। तो ऐसा इसे पॉइंट से रगड़ने से इस जगह का जो सल्फेशन है थोड़ा सा क्लीन हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार साफ कर दूँ। हाँ, तो इसके बाद में वापस टूथब्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये टूथब्रश का दागाल कितने बड़े दिख रहे हैं आप देख पा रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे जो मेटल वाला हिस्सा था दिखने लगा है, लेकिन वो सल्फेशन की बीमारी है वो कम हो गई। अब ये कम होने के बाद फ्यूचर में इस पीसीबी में दोबारा सल्फेशन ना आए तो क्या करना चाहिए, तो मिनरल जेली लगा सकते हैं या फिर दूसरा कोई और बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो इसको जूम करके मैं इसको आउट करके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसा स्प्रे करके क्या बचाया जा सकता है। तो मेरे पास रस्ट क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग दोनों के लिए भाई ये देखो इसमें है, ये WD-40 है मेरे पास, जो कि इसके अंदर क्या क्या करेगा, चमड़ाना रोके, नमी को बाहर करे, स्वच्छ और सुरक्षित रखे, जंग के अटके पुर्जों को खोले और चिपचिपाहट दूर करे, व्यर्थ में चिपके पदार्थों को दांतों से मुक्त करे। तो इतना सा है, तो मैं इसमें से एक सिंगल स्प्रे कर दूंगा, देखो कैसा है। तो ऐसा करने से ये क्या है, इतना केमिकल जैसा स्प्रे कर दिया है, अब इसके अंदर फिर वापस क्लीनिंग की जरूरत है। तो मैं इसको वापस रख देता हूँ। अभी लुब्रिकेंट हो गया, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं और आगे से ये रश नहीं पकड़ेगा। अब आपको पूरी तरह से ये मैंने मेरी तरफ से पूरा क्लीन कर दिया है, और इतना तसल्ली से क्लीन करके देखना। यदि आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत लगे आपको, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही लेना, किसी न किसी को तो काम आएगा। कि आप अपना पावर, इसके लिए कोई सर्विस चार्ज तो लग नहीं रहा है आपको देखने के लिए। और इसके अंदर जैसे ये क्लीनिंग है, तो ये देखो यहाँ पे भी रस्ट है, तो ये रस्ट क्लीनर क्या काम करता है क्या, तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे भी देखो स्प्रे कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लीन करने के लिए लगा दिया। अब इसके ऊपर भी ऐसा घुमा दिया, घुमाने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश लेकर के इसको भी, तो ये भी ब्रश है, मैं जो है क्लीनिंग मोड पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर ही देता हूँ। तो क्या है इसके अंदर कोई भी साफ चीज़ है, तो ये कोई बात नहीं अभी है, आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर ये क्लीन हो गया है। देखो रस्ट अभी नहीं दिख रहा है, मेरा हाथ में थोड़ा है, तो हाथ को मैं क्लीन साफ कर ही देता हूँ। तो मेरा हाथ क्लीन करने के बाद अब दिखा रहा हूँ मैं कि जब टूल चमक सकता है तो ये तो चमकेगा ही। तो इसके लिए क्या करूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 स्क्रू और ओपन कर देता हूँ, एक ही इधर का स्क्रू, एक ही। तो दोनों स्क्रू ओपन करने से क्या होगा, हम ये कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं कि इस पीसीबी के नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं स्क्रू को इधर निकाल के रख देता हूँ, आराम से साइड में कर देंगे। तो 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू खोलने के टाइम पे यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि ये कोई प्रॉब्लम ना आए आपका है। तो पहले बात तो इसके अंदर क्या है, डीसी पावर है बैटरी का, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को शॉर्ट सर्किट करने से बचाए, तो ऐसा चीज़ का पक्का ध्यान रखना है। अब इसमें नकीली चीज़ से इसको पीसीबी को हम अप करेंगे। तो अप करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे लॉक है, ये यहाँ पे एक ही यहाँ पे लॉक। इस लॉक से निकालने के लिए क्या तरीका है हमारा, इस लॉक से निकालने के लिए पीसीबी है ना, इसके साइड में जाके थोड़ा सा अप करना है। तो दोनों तरफ साइड में अप करना है, और इस तरफ में भी जाके आपका इसमें भी अप करना है।
तो ये अप करने के बाद यहाँ से दोनों तरफ से हमने अप कर दिया। अब अप करने के बाद क्या करेंगे, इसी जगह से पकड़ के इसको पीछे खींचेंगे, पीछे खींचा तो अप करेंगे। अप करेंगे तो इसमें देखो बैटरी के जो कनेक्शन है वो एकदम ढीले ढीले हैं, ये नहीं है कि टाइट है। तो यहाँ पे रोटेट किए हुए हैं दोनों, तो इस जगह पे जो रोटेट किए हुए हैं यहाँ के, ये टर्मिनल में बैंड है, यहाँ बैंड है, इसकी वजह से फिट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर पीसीबी को भी देख लेते हैं, क्या इसमें हमको कोई डस्ट मिल रहा है क्या। तो क्या मैं जूम करके दिखा दूँ इसको, डिवाइस कैमरा हमारा जूम हो जाएगा, तो हम दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या कोई हमारा रस्ट दिखता है क्या। तो इसके अंदर पूरी तरह से नज़र मारो, हल्का फुल्का इसके अंदर सल्फेशन आया हुआ है, जो हम आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके अंदर तो दिख रहा है। तो इसको भी क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग करने से पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग इन्वर्टर के लिए तो तीनों के लिए आईसी लगाई हुई है। तो ये देख लीजिए इसको कैसे काम करता है। तो ये कंपोनेंट लॉजिक गेट के लिए है, ये दूसरा आईसी है जो इसका चार्जिंग कंट्रोल कर देता है। 94V8V के अंडर में काम करता है, एच पे यहाँ पे। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पे यहाँ से ऑपरेट होता है, ऑक्सीडेशन तभी जाकर के बनता है। अब इसके अंदर आप देख पाओगे कि आगे कहाँ पे कौन सी आईसी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो BMC चार्जिंग आईसी क्या है, ZMJ F8216AU-BN 1813C2V। तो भाई यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से अपने पास नोट्स करके रख सकते हो कि ये आईसी की जरूरत पड़ी। तो ये तो मैकेनिक के टूल्स के बिना तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप चाहे तो नोट करके अपना फर्दर काम कर सकते हो। तो इसके अंदर जो दूसरी आईसी है, दूसरी आईसी का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये दूसरी आईसी के नंबर पे यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन करता हूँ ताकि वो आप देख सकें। तो इसके लिए मैं इतना जूम कर दिया है कि मेरे को इसको कवर करना मुश्किल हो रहा है। तो हमारे को इसके लिए ये अभी आप देख सकते हो, इसके अंदर ये वाला है जो मेन इसका आईसी को कंट्रोल कर देता है। तो आप क्या देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो ये तो कमेंट करके डाल देना, हम इसमें डाटाबेस में ऐड कर देंगे आपका कमेंट्स के अंदर कि आईसी कौन सी लगेगी। तो एक का तो दिख गया आपको, जैसे साफ दिख जाता है तो हम इसको क्लियर करके बता देंगे। तो इसमें भी हमारे को ब्रश करने की जरूरत है ना, तो हम इसको भी ब्रश कर देते हैं। तो इसको ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं है जितना दूसरी तरफ था। तो मैं इसको क्लीन करके अपना सामने सामने क्लियर कर देता हूँ ताकि इसको भी आगे बढ़ जाए और हमारा सिस्टमेटिकली काम चलना शुरू हो जाए। तो ये पीसीबी को हमने क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बाद इसमें यदि मैं कपड़े से वाइप कर दूँ तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो मैंने कपड़े से इसको वाइप करने से इसकी जो चिकनाहट थी वो चिकनाहट भी कम हो गई है। और इस जगह पे जो इसका आईसी के जो नंबर है थोड़े दिखने लगे हैं, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इस आईसी का नंबर क्या है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, ZMIPO30A03। तो नंबर साफ साफ पढ़ने में आ रहा है, जिससे कहा था कि क्लीनिंग की प्रॉब्लम थी तो क्लीनिंग कर दिया है। अब आपका जो इधर का तरफ में कोई कंपोनेंट टेस्टिंग करने के लिए खास नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको मल्टीमीटर से इसकी बैटरी का वोल्टेज चेक कराएं। तो ये वोल्टेज कितना आना चाहिए, तो 3.6 से लेकर के 4.2 के बीच में आना चाहिए एज पर हमारा सिस्टमेटिकली। तो सिस्टमेटिकली मैं ले लेता हूँ मल्टीमीटर बगल में। मल्टीमीटर को क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे अपना मल्टीमीटर को, जैसे प्रोब है पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे, वोल्टेज ऑन मिलियन वाले में कॉमन में लगा दिया केबल को, और इसकी मीटर की रीडिंग को हमने अप करेंगे। और हमारा इसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज तो ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बिलो तो 15 आता है 12 वोल्टेज तक, तो हम इसको 20 की रेंज में रखेंगे। तो 20 की रेंज में रखने के टाइम पे क्या हमारे वोल्टेज कितना आता है, तो बैटरी के टर्मिनल में एक जगह प्लस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ माइनस लिखा हुआ है, तो आप तो देख पा ही रहे हो। तो मैं बता देता हूँ कि प्लस और माइनस की तरफ में दोनों को ध्यान में देते हुए, ये देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो मैंने दोनों लगाया तो 4.16 वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो बैटरी में वोल्टेज है और 4.2 के बदले थोड़ा कम है, तो उतना हो जाता है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि यदि मैं इसमें चार्जिंग लगा दूँ तो चार्जिंग लगाने के बाद बैटरी वोल्टेज में कुछ सुधार है क्या, तो इसमें मैं बैटरी चार्जिंग भी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ बैटरी चार्जिंग लगा दिया। तो देखो भाई ये तो काम करने लग गया, रिपेयर ही हो गया। ये देखो पहले ये चार्जिंग नहीं हो रहा था, अब ये चार्जिंग होना शुरू हो गया, और चार्जिंग होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये बहुत ही जल्दी सिस्टमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसा इसमें जो चार पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 चारों लाइट जलेगी तो फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर हमारा तो पावर बैंक रिपेयर हो गया। अब इसके लिए मेरे को जो चार्जिंग वाला लगा रखा है वो तो सही सही सामने है। अब मैं इसमें ये चार्जिंग को भी होने दो और साथ में आपको इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ कि कुछ ना कुछ बेनिफिट दिख रहा है क्या। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये देख लो आप 4.20, मतलब जो हमारे को वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज आ गया। तो 4.20 आने के बाद अब ये कंटिन्यूस रहेगा। 4.21 जैसे आता है तो इसका BMC सर्किट चार्जिंग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए आपका समय को तो खराब नहीं करना चाहता हूँ, और मैं चार्जिंग वाला जो स्टेटस था उसको दिखा देता हूँ कि पावर बैंक जो चार्जिंग का जो करंट है वो क्या प्रॉपर लोड ले रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो 8.73 वोल्टेज इसमें इनपुट हो रहा है, और जो 150 मिली एम्पियर मतलब 0.15 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। अब टोटल कैपेसिटी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना मैं समय खराब ना करते हुए ये मानता हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे, और बाकी तो आपको सारा पता चल गया। अब जैसे खोला है क्या वैसे इसको फिट कर सकते हैं क्या, तो भाई फिट करने के टाइम पे भी देख लो क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या गलती होने के चांसेज है। ये तार बहुत नाजुक है, टूट सकते हैं, और इसको अप डाउन करते हैं तो बैटरी टर्मिनल पर भी ध्यान रखना। तो इस पर जब भी ध्यान रखते हो तो पहले क्या करना, पीछे से पीसीबी को बैटरी की तरफ से उठा लेना, उठाने के बाद ये वाला पोर्शन को दबा देना। तो इस वाला पोर्शन को दबाएंगे तो ये फ्रंट वाला जो पैनल है इसको पहले बिठा देना। तो फ्रंट पैनल बिठाओगे उस टाइम देख लेना कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और पोर्ट्स अपनी जगह पे आई है। तो ये जैसे पोर्ट्स अपनी जगह आ जाता है तो पीछे से पीसीबी को आगे धक्का मारेंगे, यहाँ सॉकेट पकड़ के भी दबा सकते हो। फिर ये कॉर्नर वाला पॉइंट, ये कॉर्नर वाला पॉइंट, दोनों के लॉक लगनी चाहिए। तो लगने के लिए यहाँ से पकड़ के दोनों जगह से दबा सकते हैं। तो इधर का देखो लॉक लग गया, ये लॉक ऊपर आ गया, लेकिन इधर का नहीं लगा तो यहाँ से भी पकड़ के ऐसे चुपचाप दबाएंगे तो ये भी लॉक आ गया। तो भाई इधर से बैठ गया, और ये थर्मिस्टर अब ये देखो अच्छे कंडीशन में है, और बैटरी वगैरह का जो है काम तो हो ही गया। अब मैंने जो टिप्स बताया था कि इसको फिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो M लिखा हुआ है उसको ये देखो, यहाँ पे ये वाला लोगो है, और इस तरफ से इसको फिट करना है, और ये M नीचे रहना चाहिए जो पीसीबी के अपोजिट में, यानी इस तरफ में पीसीबी रहना चाहिए। तो इस तरह से पीसीबी रहेगी तो क्या है, हमने बोला ना इस तरफ से कुछ भी नहीं खोला हमने, एज इट इज है। तो इसको यहाँ पे ऐसा रख देंगे, रखने के बाद और इसको देखो यहाँ पे पोजीशन, अब इसकी सही जगह पे जैसे आ जाता है आपका, तो इसकी ट्रैक पे लगाने के बाद ये अपना पोजीशन पे आ जाएगा।
तो यदि वापस फिट करने के टाइम पे यहाँ से फिट करते हो तो यहाँ पे एक लाइनिंग बनी रहती है, ये देखो ये लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इधर भी एक बॉर्डर लाइन है। तो इस जगह को पार करने के टाइम पे ये प्लेट्स है जो इसकी बॉडी से थोड़ी सी हल्की बड़ी रहती है, तो इसको आप ऐसा उठा सकते हो। ये उठाने से ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है, ईजी से खुल जाती है। तो इसको ऐसे खोल के साइड में रख सकते हो। साइड में रखने के बाद इसको जैसे इसके अंदर बिठाओगे आप, तो ऐसा पॉइंट में लेकर के इसको अपनी जगह पे लोगे, तो जगह पे लेने के बाद जैसे इसको लगाते हो तो ये आराम से अंदर जाएगा। तो आपने जब इधर से इसको फिट करना चाहते हो तो ये लोगो है, इस लोगो की तरफ में जो नंबर थे सीरियल नंबर वो लेट जाना है, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो इसके अंदर जो एमआई है ये लिखा हुआ पीछे रहेगा। अब इसको जो पोर्शन है इसको तो अंदर घुसाने का नहीं है, ये तो शुरू में भी बाहर है बाद में भी बाहर ही रहेगी, इसलिए ये पोर्शन से इसको अंदर करता है। तो इसको पोर्शन से जैसे यहाँ पे अंदर करोगे और ऐसा लगा के इसको जैसे पुश करोगे तो ये अपने लोकेशन पे सही तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ मैं। तो इसको यहाँ पे देखो कैसा है, ऐसा ही प्रेम से ईजी से इसको बिना दिक्कत किए हुए आप आराम से ऐसा प्रेस कर सकते हो। जब इसको पूरा ऐसा प्रेस कर देते हो अपने हाथों की ताकत से, तो लास्ट में जाकर के यहाँ पे देखो कि इसको फिट करने में ऐसा ताकत से थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं है, गम लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर और किसी तरह का और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ यदि आपको डस्ट जैसा लग रहा है तो इसको पहले से ही निकाल दें, नहीं तो बाद में कहीं ये डस्ट कोई इसका कनेक्टर में चला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन को यहाँ से फिनिशिंग हमने देख लिया, तो इसके बराबर हो गया है। तो यहाँ तक होने के बाद अब आप क्या देख रहे हो कि इस जगह की जो प्लेट्स है ये प्लेट को क्या सही लगाया है क्या। तो इस प्लेट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का स्टिकर है, वो स्टिकर सही है तो इधर का कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका सही बिल्कुल लगा दिया है। तो वो इंडिकेटर को शो करने के लिए अब इधर वाला पॉइंट वाली बात आ जाता है। तो इसके अंदर देखेंगे कि इस तरफ थोड़ा सा गैप है और इधर पूरा भरा हुआ है। तो ये गैप है, तो इसमें गैप में क्या करेंगे हम, ये वाला प्लेट ले लेते हैं, प्लेट का ये ऊपर की इसकी केप को अलग कर देते हैं। केप को अलग करने के बाद इस वाले को स्क्रू को हमने साइड में रख दिए, लेकिन इनसे पहले जो हमने अंदर पीसीबी से स्क्रू खोले थे वो भी तो फिट करना है। तो बाहर के स्क्रू से पहले अंदर की पीसीबी, तो इसको वापस खोल देते हैं। तो यहाँ से खोलने के बाद देखो कितना ईजी है, मैं यहाँ से छोटी अंगुली से धक्का मार देता हूँ, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जो 2 स्क्रू लगाना था उससे पीसीबी कभी हैमरिंग होने से, गिरने पड़ने से, चोट लगने से इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, यानी आपका लाइफ ज़्यादा होने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों स्क्रू को पहले टाइम से लगा दें, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हमने सोचा कि पहले एक बार इसको फिट करके देख लेते हैं कि आपका क्लास के लिए भी हो जाएगा और सिखाना भी हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूँ कि गलती होने के चांस होते हैं, स्क्रू साइड में गिर गया कहीं आपने ऐसे ही फिट कर दोगे तो फिर कभी थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो ये पावर बैंक खराब होने के चांसेज होते हैं। तो ऐसे चांस से बचने के लिए आपने ये दोनों को स्क्रू को पहले से लगा दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये फिर वापस देखो हमने स्क्रू लगा दिया, स्क्रू लगाने के टाइम पे इसको बिठा दिया वापस, तो पूरा बिठा दिया। तो ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग आ गया। अब इधर वाला पोर्शन में फिर वही बात कि मैं बताया था कि यहाँ पे एक जगह है और इधर बाकी पूरा कवर हो रखा है। तो जगह को देखते हुए हम इसकी जो अंदर की प्लेट देखते हैं। तो यहाँ प्लेट है, इस प्लेट के अंदर ये देख लीजिए एक तरफ में इसमें ये उठा हुआ हिस्सा है, उधर इधर उठा हुआ है, ये उठा हुआ हिस्सा इधर आएगा ताकि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो ये जगह पे दोनों को रख के और इसको प्रेस कर देंगे तो ये अंदर जाएगा, बिल्कुल अंदर जाएगा। ये बाहर यदि थोड़ा भी निकला हुआ रहता है इसका मतलब आपने फिट करने में सक्षम नहीं हो रहे हो, ठीक से फिट नहीं हो पा रहा है। तो इस जगह पे देखने के लिए आपने क्या क्या देखना है कि यहाँ का जो पॉइंट है ये पूरी तरह से सही जगह पे जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, इधर पे भी देखेंगे और इसको जो बीच में से ऐसा उठा करके भी फिट कर सकते हो, ऐसा करके यहाँ पे फिट करके फिर ये बीच वाला बाद में छोड़ सकते हो। तो ये देखो बीच में से यहाँ से उठा के रखा, इधर से दबाया तो ईजी से बैठ गया। इस जगह जाने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे जो इसके साथ में जो स्क्रू थे इन स्क्रू को हम लगा देते हैं। तो इस स्क्रू को इसकी जगह पे हमने यदि लगा दिया, ये हम चिमटी भी काम ले सकते हैं लेकिन हमारे हाथ में यदि है, हमको दिख रहा है पकड़ में हर एक छोटा चीज़ है तो कोई बात नहीं। तो इसको मैं यहाँ से अपना स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देता हूँ। तो ये 7-8 राउंड है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अंदर वाला पोर्शन को इसको बॉडी के अंदर ये लॉक कर दिया। अब ये लॉक होने के टाइम पे क्या हुआ कि अब ये वापस मूवमेंट नहीं होगा। इसको वापस चिपकाने के लिए 1 2 3 4 लोग, चारों लोगों की सब पोजीशन देख लीजिए। तो इसमें क्या कितने लोग हैं कहाँ पे, तो आप आराम से देख पा रहे हो, इधर के 2 लोग और 2 ये छोटे लोग हैं। तो इन छोटे लोगों को देखते हुए इस तरफ में इसकी पोजीशन लेना है और इसको पहले इस कॉर्नर को बिठाओ, बीच में से उठा के रखो, फिर इस कॉर्नर को बिठाओ। दोनों कॉर्नर बिठने के बाद धीरे धीरे दोनों तरफ से दबाते दबाते और इसमें आकर के बीच में भी दबा दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक जैसे आप इस हाथ से करोगे फिनिशिंग, तो फिर आपका ये फैक्ट्री पैकिंग के जैसे वापस एज इट इज हो गया। मैंने कोई इसमें चिटिंग भाजी वाला ऐसा कुछ किया नहीं है कि इसको खोलने बंद करने में कोई दिक्कत आ रही हो। सही तरीके से जैसे खोला वैसे ये टूल भी मैंने कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे अभी ये प्रेस बटन करके देखेंगे, तो यहाँ प्रेस बटन करेंगे तो ये बटन प्रेस होना चाहिए। तो ये जैसे प्रेस होता है ये प्रेस होगा तो यहाँ पे इसमें पावर चार्ज होने से यहाँ इंडिकेशन चलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या हम देख पा रहे हैं क्या। तो ये यहाँ पे इसको हमने चार्जिंग लगा दिया। चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ पे हम पोजीशन पे देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ही छोटी लाइट होती है जो इसके अंदर चार्जिंग दिखाई देता है। तो चार्जिंग देखने के लिए यहाँ से प्लग लगाएंगे और इसका चार्जर को कनेक्ट करेंगे। तो चार्जर कनेक्ट करने के बाद चार्जर तो अपना एम्पियर मिली एम्पियर जो कुछ दिखाएगा ही। तो इसको देखने के लिए तो वही कैसे समझाऊँ मैं आपको, शायद मेरे को रूम की लाइट बंद करके ही दिखाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए मैं रूम का थोड़ा लाइट ही बंद कर देता हूँ। तो मैंने रूम की लाइट बंद कर दिया है ताकि आपको ये चीज़ मैं दिखा पाऊँ। तो इसको तो चार्जर को तो कर दिया मैंने साइड में और ये देखो दिख पा रही है यहाँ पे। तो ये चार्जिंग का 1 पॉइंट चल रहा है, जब इसमें 4 पॉइंट चार्जिंग के हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ, अपनी इजाज़त लेता हूँ कि मुझे इसका कमेंट करके डालें, उसके अंदर डालूंगा कि ये चार्ज करने में कितना हुआ, मिली एम्पियर कितना लिया, टोटल इसका पावर फैक्टर कितना था और इसने चार्जिंग करने में कितना ले रहा था। तो देखो 150 मिली एम्पियर और 8.76 से ये चार्ज चला है। तो चार्ज होगा और काम करेगा, परफेक्ट है। पहले कुछ भी नहीं कर रहा था ये, और इसके अंदर मोबाइल फोन चार्जिंग लगा देता हूँ तो ये भी आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो फिर मैं इसमें क्या है कोई भी एक पोर्ट्स लगा देता हूँ। तो ये पोर्ट्स में रस्ट था जो पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे केबल लगा दिए, केबल लगाने के बाद कोई भी एक फोन हम चार्ज में लगा लेते हैं। क्या भाई रियल में चार्ज भी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी तो देख रहे हो आप कि इसमें कोई चार्जिंग वगैरह नहीं है, बैटरी ऐसे दिखा रहा है, लेकिन क्या है बैटरी तो पहले ही फुल है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे जो सेंसर है वो फ्रंट वाला सेंसर लाइट जल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ करके स्क्रीन ही ऑफ कर देता हूँ। ये स्क्रीन ऑफ कर दिया। तो स्क्रीन ऑफ करने के बाद इसको अब मैं यहाँ चार्जिंग लगाता हूँ, यदि चार्ज हो रहा है तो स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया तो वही देखा यहाँ पे इसका स्क्रीन आ गया, इसका मतलब चार्जिंग केबल इसमें काम किया है। तो अब मैं इसको अनलॉक भी कर देता हूँ। तो अनलॉक यहाँ पे कर दिया तो इसमें अभी ये चार्जिंग फुल हो रखा है 93%। तो इससे चार्जिंग का स्टेटस कैसे पता चलेगा वो भी देख लेते हैं। तो इसमें से
हम अपना चार्जिंग का पोजीशन देख लेते हैं कितना दिखा रहा है। तो ये चार्जिंग का इंडिकेशन आना शुरू हुआ है और ये यहाँ पे ये देखो साइन आ गया है। ये एक अलर्ट साइन है कि आपका बैटरी फुल्ली चार्ज है। मैंने 80% पे चार्जिंग ओवर चार्जिंग लॉक कर रखा है, तो उसमें अलर्ट साइन आ गया है, इसका मतलब चार्ज हो रहा है। तो इसको फिर वापस मैं दोबारा से एक बार हटा करके देखता हूँ कि ये चार्जिंग की स्थिति क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस दोबारा से देख लेता हूँ क्या पोजीशन है। तो अभी देखो 93% है और फुल होने की वजह से इसकी चार्जिंग शुरू नहीं हो रही है। तो मैं क्या कोई और फ़ोन लेकर के देखूँ जिसमें कि इसको चार्जिंग चेक की जा सके। मैं एक दूसरा फ़ोन पे देख लेता हूँ कि इसमें चार्जिंग का स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो ये सब 60% से ज़्यादा वाले में चेक करने के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लगा के देख लेते हैं 60% से ज़्यादा वाला कोई चार्जिंग हो रहा है क्या, तो इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये चार्जिंग दिखा रहा है और चार्जिंग का निशान कैसा आ रहा है, ये इस तरह का 78% के साथ जो चार्ज हो रहा है। अब मैं इसकी चार्जिंग पावर केबल निकाल देता हूँ। तो जैसे निकालूंगा तो चार्जिंग बंद हो गया। दोबारा चार्जिंग शुरू करता हूँ तो शुरू हो रहा है, यानी चार्जिंग तो कर रहा है। तो अब धीरे धीरे देखो फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी, स्टेटस पता चल जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको कैसा लगा है आप अपनी तरफ से बताओ। और ये पावर बैंक का जो आपको वीडियो है, वीडियो का रिजल्ट आप ही बताओगे कि मैंने जो मेहनत किया वो मेहनत बेकार किया या आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा। तो डालिए, कमेंट करके डालिए। अच्छा है, लाइक कीजिए।